स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.5 फ्रॉम पेज नंबर 22 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस्ड अमोनिया, राइट। आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास गिवन है, दैट इज 50 kg एंड 10 kg, और इससे जो है अमोनिया प्रोडक्शन हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, आपने जो है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बतानी है कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है फॉर्म हुआ है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। आपने ये भी बताना है कि अगर मेरे पास 50 kg नाइट्रोजन जो है 10 kg हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, तो बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन सा होगा, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन देखेंगे, राइट। सो N2 गैस प्लस H2 गैस रिएक्ट्स एंड फॉर्म अमोनिया। ओके, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, तो पहले हम ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, राइट। सो हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई। अब मेरे पास प्रोडक्ट साइड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड जो है केवल 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देती हूँ तो अब मेरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है और 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रही है, राइट। अब ये तो था हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन। अब हमने देखना है कि 50 kg नाइट्रोजन में कितने मोल्स बन रहे हैं और 10 kg हाइड्रोजन जो है इसमें कितने मोल्स बन रहे हैं, राइट। तो पहले हम इनकी मोल कन्वर्जन करेंगे। ओके, सो यू कैन राइट फर्स्ट इज एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमारे पास गिवन है, दैट इज 50 kg, राइट। और मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यू कैन राइट मोल्स इक्वल टू एक्चुअल मास ओवर मोलर मास, राइट। अब एक्चुअल मास जो है हमारे पास 50 kg गिवन है, ठीक है। मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो मोलर मास ऑफ N2 इक्वल टू, एक एटम का मास हमारे पास कितना आता है 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक मोल नाइट्रोजन एटम जो है उनका मास 14 ग्राम पर मोल होता है। हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, सो इंटू 2 हो गया, सो इट इज 28 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास जो मोलर मास है वो ग्राम में आ रहा है, एक्चुअल मास हमने केजी में लिया है, तो हम पहले ये केजी जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो आई नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, सो 50 इंटू 1000 हो जाएगा, राइट। एंड ये हमारे पास ग्राम आ गया। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये जो हमारे पास ग्राम आया है, ठीक है, तो ये 1000 को जो है मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे 3 जीरो है, दैट मीन्स ये 50 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम आ जाएगा, राइट। अब मेरे पास एक्चुअल मास आ चुका है, मोलर मास आ चुका है, तो मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। सो मोल्स इक्वल टू एक्चुअल मास 50 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम बाई मोलर मास 28 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, राइट। तो जब आपने 50 को 28 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 1.786 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। दैट मीन्स 50 kg में हमारे पास 1.786 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स प्रेजेंट है, राइट। अब हम एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। सो एक्चुअल मास ऑफ H2 इक्वल टू 10 kg है, ठीक है। इसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 इंटू 1000 ग्राम आ जाएगा। अब इसे भी हम उसी तरह से 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम कर लेंगे, राइट। अब मोलर मास देख लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ
हाइड्रोजन इक्वल टू, हमने एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है उनका मास देखना है, ठीक है। तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास हमारे पास 1 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा। सो 1 इंटू 2, 2 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। सो ये 2 जो है जब आपने 10 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 5, राइट। सो हमारे पास 10 kg में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। सो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स आ गए। अब हम मेनली इसमें यूनिटरी मेथड यूज करेंगे कि एक मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। हमारे पास कम अमाउंट में नाइट्रोजन के मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके विद रिस्पेक्ट जो है हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2, right. 1.786 into 10 raised to power 3 moles of N2 reacts with H2 equal to 3 moles by 1 मोल। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो सेकंड वैल्यू है लेफ्ट साइड में वो हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.786 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स आ गया, राइट। सो 3 इंटू 1.786 दैट विल बी 5.36 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स, राइट। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के केवल 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट नाइट्रोजन कंजप्शन से पहले ही खत्म हो जाएगी, राइट। और लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, वो रिएजेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप कर जाती है, राइट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो 5.36 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट कितनी है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। सो यू कैन राइट देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देखनी है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखनी है, राइट। तो आई नो दैट 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगी, ये हम यूनिटरी मेथड की हेल्प के साथ देख सकते हैं। सो यू कैन राइट प्रोड्यूस अमोनिया इक्वल टू, हमारे पास ये जो राइट साइड वैल्यू होती है ये हम न्यूमरेटर में लेते हैं, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड 3 मोल आ गया, इनटू ये जो सेकंड वैल्यू है इसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल्स। सो मोल के साथ मोल कैंसल, 2 इंटू 5 10 आ गया, इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 moles. So 10 divided by 3, the answer is 3.33 into 10 raised to power 3 moles, right? अब हमने मास ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स वाला ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ
NH3 by molar mass of NH3, राइट। हमने एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है, सो एक्चुअल मास आप एक साइड रख लोगे, सो एक्चुअल मास ऑफ NH3 इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 इंटू मोलर मास हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया तो प्रेजेंट है, लेकिन मोलर मास नहीं है, तो हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोलर मास ऑफ अमोनिया, हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल। 3 एटम्स है, सो इंटू 3 हो जाएगा, राइट। सो 14 प्लस 1 इंटू 3, 14 प्लस 3 आ गया, यूनिट्स हमने कॉमन निकाल लिए, ग्राम पर मोल। नाउ 14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। अब हम एक्चुअल मास निकाल सकते हैं, सो सिंपली पुट द वैल्यूज, यू कैन राइट एक्चुअल मास ऑफ NH3 equal to moles of NH3 3.33 into 10 raised to power 3 moles into molar mass 17 ग्राम पर मोल। मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया, 3.33 into 17 that will be 56.1 into 10 raised to power 3 ग्राम। अब आई नो दैट 10 raised to power 3 हमारे पास 1000 के इक्वल आता है, राइट। 1000 जो है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट। तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लो, 56.1 इंटू 1000 ग्राम, तो ये क्या हो गया 56.1 kg,